हेलो स्टूडेंट्स, मैं आ गया हूं आपके सामने महा फॉर्मूला सीरीज का एक और नया फॉर्मूला, एक नया कंसेप्ट लेके आपके सामने, जो कि इस बार नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 6 अलग अलग चैप्टर्स में आता है। इसका मतलब तुम्हारे पेपर में वो कंसेप्ट से क्वेश्चन आना श्योर शॉट है। और एक क्वेश्चन नहीं, कभी कभी एक से ज्यादा 2-3 क्वेश्चन भी आते हैं उससे एक पेपर में। तो आपके लिए ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस कंसेप्ट का नाम है, सब जानते होंगे उस कंसेप्ट को, मैं कैसे रिलेट करूंगा अलग अलग चैप्टर्स के लिए, आज ये देखते हैं। वो कंसेप्ट का नाम है सीरीज एंड पैरेलल। वो कंसेप्ट क्या है बेटा? सीरीज एंड पैरेलल। तो सबसे पहले तो मैं ये बात कर लेता हूं कि किन किन चैप्टर्स में आता है वो। सबसे पहले जो 9th-10th क्लास से हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, सबसे पहला कौन सा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है बेटा? रेजिस्टेंस। तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या होगा, कहां पे आ जाएगा? रेजिस्टेंस में। कहां पे आ जाएगा? रेजिस्टेंस में आ जाएगा। रेजिस्टेंस में सीरीज और पैरेलल का। तो अगर चीजें, मतलब रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस सीरीज में है तो R1 और R2, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा इनका R इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 हो जाएगा। अगर यही चीज अगर पैरेलल में है, यही चीज अगर पैरेलल में है, अगर पैरेलल का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसा, इसमें सीरीज का मतलब हो जाएगा सेम करंट, और इसमें पैरेलल का मतलब हो जाएगा सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो R1 R2, तो यहां पे R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये हो गया हमारा सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस में। बेसिक सा फॉर्मूला है, बेसिक सी कहानी है, ये सब ने 10वीं क्लास तक भी ये चीजें पढ़ी थी। लेकिन सिर्फ यहां पे नहीं रुकेंगे हम। इसके बाद अगला जो कंसेप्ट आता है, अगला जो टॉपिक है, वो कौन सा है? दूसरा, वो कौन सा है? कैपेसिटेंस का। कौन सा बेटा? कैपेसिटेंस का। तो कैपेसिटेंस अगर सीरीज में है, अगर मान लीजिए ये सीरीज में है, ये C1 ये C2, तो C इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा? यहां पे C इक्विवेलेंट हो जाएगा तुम्हारा, बस की तरह नहीं, यहां पे फॉर्मूला होगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। इक्विवेलेंट का मतलब अगर समझ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है, इसको हटा के अगर एक कैपेसिटर लगा दिया जाए, इसको हटा के अगर एक कैपेसिटेंस लगा दिया जाए तो क्या होगा? तो ये आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। नाउ अगर पैरेलल की बात करें, इसमें पैरेलल की बात करें, अगर दो कैपेसिटेंस C1 और C2, ये मैं सिर्फ 2 के लिए दिखा रहा हूं, लेकिन ये सच अगर 10 भी लगा दिया जाए उसके लिए भी ये सच है। ठीक है, तो अभी इसके लिए C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेटा? इसके लिए C इक्विवेलेंट हो जाएगा यहां पे C1 प्लस C2। ठीक है बच्चों, अगर इसको पैरेलल में लगा दिया तो उल्टा हो गया। समझिए, पहले कंसेप्ट से थोड़ा सा पलट गया, रेजिस्टेंस की तरह नहीं, रेजिस्टेंस का उल्टा है। तीसरी जगह जहां पर इसकी बात आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, जो एक्चुअली अगर देखा जाए तो लेस आस्क्ड है, बहुत कम पूछा गया है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। कहां पे? इंडक्टर में। ये तीसरा कंपोनेंट है इलेक्ट्रिकल सर्किट का। पहला क्या है? रेजिस्टेंस, दूसरा क्या है? कैपेसिटेंस, तीसरा है इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टेंस। तो इंडक्टर में अगर देखा जाए, अगर सीरीज में है, जैसे हम बात करते हैं पहले, सीरीज में है, ये हो गया L1, ये हो गया L2, तो इसके लिए L इक्विवेलेंट कैसा हो जाता है? L इक्विवेलेंट होता है L1 प्लस L2। L इक्विवेलेंट इज L1 प्लस L2। आ गया? समझ गए बच्चों? अगर इसी में अगर हम पैरेलल की बात करते हैं, तो पैरेलल अगर मान लीजिए ऐसे लगा दिया गया, ये L1 ये L2, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर कैसा हुआ बेटा? इंडक्टर और रेजिस्टर कैसा हुआ? सिमिलर टाइप हुआ, कि सीरीज में ये वाला फॉर्मूला लग रहा है और पैरेलल में ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, इसके बाद लेकिन इसमें एक बात याद रखना है, इसमें एक बात ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला तभी वैलिड हो रहे हैं जब म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसीडर नहीं किया। अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसीडर करेंगे तो यहां +-2m का टर्म आ जाएगा, लेकिन जनरली म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसीडर नहीं करते हैं, उसके लिए हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हैं। अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से थोड़ा बाहर आते हैं, तो हमारे पास, और ये डायग्राम को याद रखते हैं, इस तरह का और क्या दिखता है बेटा? इस तरीके का और क्या दिखता है? स्प्रिंग। क्या दिखता है? तो स्प्रिंग में आ गया हमारा। स्प्रिंग्स में क्या आ जाता है? स्प्रिंग में भी सीरीज, तो ये हो गया K1, ये हो गया K2। K1 K2 क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट।
तो स्प्रिंग कांस्टेंट की बात की जाए, स्प्रिंग पूरा स्प्रिंग कांस्टेंट लिख लेता हूं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करें तो यहां पे सीरीज में क्या हो जाएगा, 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। और पैरेलल में क्या हो जाएगा बेटा, k1 k2। तो k इक्विवेलेंट यहां पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा k1 प्लस k2। मैं एंड में आपको सेग्रीगेट करके बता दूंगा कौन से एक साइड है और कौन से अलग साइड। 6 अलग अलग कंसेप्ट बताने वाला हूं, 6 अलग अलग जगह बताने वाला हूं। 3 एक तरीके के हैं, 3 एक तरीके के हैं कि 3 का सीरीज इस तरीके से होता है, 3 का पैरेलल एक तरीके से होता है। ठीक है, तो यहां तक हमें समझ में आया। हम कहां तक पहुंच गए, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, स्प्रिंग। अब 4 चैप्टर हो चुका है। इसके बाद 5वीं जगह जहां आने वाले हैं वो है इलास्टिसिटी। कहां आने वाले हैं, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में सर, इलास्टिसिटी में कहां आ गया, इलास्टिसिटी में याद कीजिए हम रॉड में इलोंगेशन होता था। तो जब रॉड में इलोंगेशन या कंप्रेशन होता है जब, तो वहां पे उसको एज अ स्प्रिंग कंसीडर करते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, रॉड एज अ स्प्रिंग। तो वहां पे अगर एक रॉड है, उसका y है, एरिया a है और लेंथ l है, तो उसका k याद कीजिए लिखा जाता था YA/L। तो अगर 2 रॉड अगर सीरीज में लगे हुए हैं, मान लीजिए एक रॉड, ये दूसरा रॉड, ठीक है, ये एक रॉड, ये दूसरा रॉड, जिसका k1 हो जाएगा और k2 हो जाएगा। किसके हिसाब से, YA/L के हिसाब से, y1 A1/L1 और y2 A2/L2 के हिसाब से आ जाएगा। तो अगर इसमें देखा जाए, इक्विवेलेंट निकाला जाए, k इक्विवेलेंट, तो कितना हो जाएगा, अगर सीरीज में है तो 1/k1 प्लस 1/k2। ठीक है, और अगर ये पहले हो गया सीरीज का कहानी, और अगर यही पैरेलल में होंगे, पैरेलल में मतलब कैसे होंगे बेटा, यहां पे मान लीजिए ऐसे एक रॉड है और एक मान लीजिए दूसरा रॉड ऐसे, ठीक है, ये k1 है, ये एक रॉड ले लीजिए, दूसरा रॉड ये ले लीजिए, k2 है। k1 कैसे होगा, y1 A1/L1 होगा, इसका k2 क्या होगा, y2 A2/L2 होगा। तो यहां पे k इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल एज ए स्प्रिंग कंसीडर किया जाता है, स्प्रिंग वाले फॉर्मूला लगेंगे, k1 प्लस k2। तो 5 कंसेप्ट हमारे पास आ गए हैं। और छठा जो आखिरी कंसेप्ट आने वाला है, जहां पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं इसको, वो क्या होने वाला है बेटा, वो होने वाला है, आप सोचे भी नहीं होंगे, दैट इज थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस कब इसको यूज करते हैं बेटा, रॉड्स में जब हीट करंट फ्लो करता है। याद कीजिए हीट ट्रांसफर चैप्टर, वहां पे एक रॉड जो हुआ करता था, ये टी हाई, ये टी लो, तो यहां पे थर्मल रेजिस्टेंस लिखते थे हम, क्या लिखते थे, L/KA। क्या लिखते थे, L/KA लिखा करते थे। तो थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो गया, L/KA। तो L/KA के हिसाब से अगर सीरीज में रहा 2 रॉड इस तरीके से, और इसका थर्मल रेजिस्टेंस लिख रहे हैं R1 है, ये R2 है, ठीक है, R1 R2 किसके हिसाब से होगा, L/KA के हिसाब से होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, मान लो यहाँ TH है और यहाँ T लो है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, और दूसरा अगर पैरेलल में है तो यहां पे क्या फॉर्मूला हो जाएगा, अगर मान लीजिए ये दोनों रॉड पैरेलल में है किसी भी तरीके से, मान लीजिए इस तरीके का बाउंड्री है आपका, ये टी हाई है और ये टी लो है, ठीक है, ये R1 है और ये R2 है। तो इनका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अगर इसको आपको डिटेल में और लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेटा, L1/K1A1 प्लस L2/K2A2। और इधर अगर फॉर्मूला लिखना है 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, K1A1/L1 प्लस K2A2/L2। तो 6 अलग अलग जगह पे सेम टाइप की कहानी आ रही है। स्टार्टिंग हमने कितने आसानी से किया था, सीरीज, पैरेलल, रॉड में या फिर रेजिस्टेंस में हमने बात की थी। यहां पे अलग अलग कहानी अलग अलग तरीके से बन गई है। एक बार एंड में अगर बताऊं तो सेम तरीके के कौन कौन आते हैं, रेजिस्टेंस वाला एक ग्रुप है और एक कैपेसिटेंस वाला ग्रुप है। अरे सर क्या बोल रहे हो, रेजिस्टेंस में क्या है बेटा, इसमें जो टर्म है सीरीज में R1 प्लस R2 हो जाता है, और कैपेसिटेंस में सीरीज में 1/R1 प्लस 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। तो रेजिस्टेंस के ग्रुप में कौन आता है, इंडक्टर आता है। और कौन आता है बेटा, इसमें और क्या आता है, इसमें आता है थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल
रेजिस्टेंस। कैपेसिटर के ग्रुप में कौन आता है? स्प्रिंग आता है एंड रॉड एज अ स्प्रिंग आता है। कौन से चैप्टर का? इलास्टिसिटी का। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, कौन सा यूज होता है? आर इक्विवेलेंट सीरीज के लिए आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 एंड पैरेलल के लिए 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 एंड सिमिलरली इसमें उल्टा होता है, इसका सीरीज के लिए ये वाला फॉर्मूला हो जाता है और पैरेलल के लिए वो वाला फॉर्मूला हो जाता है। इसमें बस क्या हो गया, इसमें इसका पूरा ऑपोजिट क्या हो जाता है? ऑपोजिट हो जाता है। तो ये एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट मैंने आपको बताया है जो कि 6 अलग अलग चैप्टर्स को रिलेट करता है। तो बेटा इसी तरह वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यूअसली हमारे चैनल पे लगे रहिए। हम इसी तरीके से आपके लिए वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।